मोशन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें रिलेटिव मोशन में अभी तक हम लोग जितना पढ़े थे उसमें एक सिंगल पार्टिकल मूव करता था, ठीक। तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ दो दो बॉडी, जो ऑब्जर्वर है वो खुद मोशन में हो, तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी को, उसकी पोजीशन को कैसे वो ऑब्जर्व करेगा। अभी तक और बाकी टॉपिक्स में हम लोग ये मान चलते थे कि जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। लेकिन अब यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों मूव कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे अब कोई ये ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर है, ये रेस्ट में है और ये कोई जो है वो मूव कर रहा है, ये 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो इसी वेलोसिटी को ये ऑब्जर्व करेगा, ठीक। लेकिन अब ये भी चलने लगा इधर ही को। अब मान लीजिए चलने लगा 2 मीटर पर सेकंड से, तो अब ये 10 नहीं ऑब्जर्व करेगा, ये 8 मीटर पर सेकंड ऑब्जर्व करेगा। ये भी 10 से चलने लगे, दोनों आपके 10 से चलने लगे, ये भी 10 से चलने लगा, तो क्या हुआ, 0। बोलो कैसे 0 ऑब्जर्व किया। जैसे आप किसी को स्टेशन पे छोड़ने गए हैं, वो ट्रेन से जा रहा है, आप स्टेशन पर रुके हुए हो, तो वो ट्रेन की जो वेलोसिटी है वही आपके दोस्त की वेलोसिटी, उसी वेलोसिटी से वो भी जा रहा है। लेकिन आप भी जाके ट्रेन बैठ गए, तो आपकी नजर में सब क्या है, बैठे हुए हैं। यही कहते हो जरा खिसक के बैठो, ये नहीं कहते हो खिसक के चलो, ये होता खिसक के बैठो, क्योंकि तुम्हारी नजर में सब क्या है, डिब्बे में बैठे हुए हैं। तो तुम्हारा नजरिया बदल गया। पहले क्या था, स्टेशन पे थे तो वो जा रहे थे, अब तुम उसी डिब्बे में आ गए हो तो तुम्हारी नजर में सब क्या है, बैठे हैं। तो किसी पार्टिकल की पोजीशन को ऑब्जर्वर की पोजीशन से हम बता सकते हैं कि वो मोशन में है कि नहीं है, क्या है। आज हम इसी टॉपिक को यहां पर डिस्कस करेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी में अब यहां पर जो दो तरीके की है, एक है मिक्सिंग मीडियम, दूसरा है नॉन मिक्सिंग मीडियम। मिक्सिंग नॉन मिक्सिंग क्या होता है कि जहां पर ठीक, जहां पर दोनों एक दूसरे के टच में हो उसको हम क्या कहेंगे, मिक्सिंग कहेंगे। और जहां टच में ना हो उसको क्या कहेंगे, नॉन मिक्सिंग कहेंगे, ठीक। बहुत सीधा सा एग्जाम्पल है, टच में हो तो मिक्सिंग, टच में ना हो तो नॉन मिक्सिंग। फॉर एग्जाम्पल रिवर एंड बोट। अब रिवर एंड बोट तो दोनों क्या है, टच में है, ये मिक्सिंग हो गया। साउंड एंड विंड, ये क्या हो गया, मिक्सिंग हो गया, दोनों एक दूसरे के टच में है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि रिवर की डायरेक्शन में आप स्विमिंग कर रहे हो तो आपको आसानी रहती है, क्यों, क्योंकि दोनों वेलोसिटी क्या होती है, ऐड हो जाती है। अपोजिट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, मुश्किल होता है, माइनस हो जाएगी। ऐसे ही विंड की डायरेक्शन में किसी को तुम बुला रहे हो और उधर को विंड चल, उधर ही वो खड़ा हुआ है, तो दूर तक आपकी साउंड जाएगी, और उसके अपोजिट है तो कम दूर तक जाएगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में हो क्या रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है, ऐड हो रही है। अपोजिट में क्या कर रहे हो, माइनस। तो मिक्सिंग के केस में सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, प्लस, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग नॉन मिक्सिंग में। ट्रक एंड बस ये कैसे हैं, नॉन मिक्सिंग है, दोनों अलग अलग चल रहे हैं। अब अलग अलग चल रहे हैं तो इसमें देखा होगा कि दोनों में आमने सामने टक्कर होता है, खतरनाक होता है। क्यों, दोनों की वेलोसिटी क्या होती है, ऐड हो जाती है, ठीक। या तुम जा रहे हो और दिमाग में कहीं कुछ और बैठाए हुए हो, सोचो अभी तो दूर है, तब तक हम कुछ सोच देख लें, और उतनी देर में पता चला एक्सीडेंट हो गया आपका। तो होता क्या है कि ये अपनी वेलोसिटी 10 जा रहे हो तो 10 ना मानो, दूसरा भी 10 से आ रहा है, 10 मिलके कितना हो गया, 20 हो गया। तो अपोजिट डायरेक्शन में इसमें वेलोसिटी क्या होती है, ऐड हो जाती है।
कोई कार लेकर आ रहा है कि स्टोन उठाइए और फेंकिए, देखिए इसे टूट जाएगा, लेकिन जा रहा है और फेंकिए तो शायद ना टूटे, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। जब दो चीज टकराते हैं एक ही डायरेक्शन में तो कहते हैं अरे बस थोड़ा सा डैमेज हुआ है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई है, क्योंकि जो सेम डायरेक्शन होता है तो वेलोसिटी क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। क्रिकेटर कैच लेता है, बॉल आ रही है तो हाथ को नीचे ला रहा है, दोनों वेलोसिटी क्या हो रही है, माइनस हो जाती है। तो दो केसेस हमारे पास हो गए, मिक्सिंग एंड नॉन मिक्सिंग। आप घर जा रहे हो, तूफान घर की तरफ जा रहा है, 6 बजे पहुंचते हो, 5 ही बजे पहुंच गए घर में, क्यों जल्दी आ गए, इसलिए आ गए तूफान घर की ओर जा रहा, रखते 2 कदम थे पर 3 कदम रहा था, क्योंकि दोनों वेलोसिटी ऐड हो जा रही थी। अब 6 बजे पहुंचे, 7 बजे पहुंच रहे, 2 लपड़, अभी 1 घंटा कहाँ किसके यहाँ थे, तो वेलोसिटी क्या हो गई, माइनस हो गई, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन चल रहे हैं। इसी केस को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो बहुत सीधी सी बात इनमें है कि इसमें क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में है v1 एंड v2, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आपकी हो गई v1 प्लस, दोनों पहचान बहुत क्लियर है, दोनों टच में है, वो मिक्सिंग टच में नहीं है तो नॉन मिक्सिंग। सेकेंड केस यहां पर हम सीधा ये डिस्कस करेंगे कि ये v1 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां हो जाएगा v1 डिफरेंस v2। एंड थर्ड 90 डिग्री पे ऐसे मूव कर रहे हैं v1 एंड v2, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस, लेकिन इस केस की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आ जाते हैं, इसमें क्या हुआ, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी यहां जो आ जाएगी वो v1 डिफरेंस, अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, और यहां भी 90 डिग्री पे है तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है, v इज इक्वल टू तो मतलब चीज सिर्फ ये 2 केसेस आपके हैं कि सेम डायरेक्शन मिक्सिंग में है तो वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, रिवर बोट याद किए रहे ना, सेम डायरेक्शन में चल रहे हो तो वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, अपोजिट में माइनस हो जाती है। ठीक, इसी पर थोड़ा सा हम एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं तो फिर आगे चलते हैं। जैसे एक ट्रेन का क्वेश्चन, ये हमने ले लिया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, नॉर्थ साउथ ऐसे ही। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है बहुत ओरल, जैसे 2 ट्रेन हैं ये, ठीक, और ये ट्रेन ए नाम दे दिया हमने इसको, इसकी वेलोसिटी को हमने va कहा, और ये ट्रेन आपका हो गया वेलोसिटी, इसको हमने vb कह लिया। ठीक, ये आपका मान लिया 10 मीटर पर सेकंड से इधर को जा रही है, ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, दोनों इधर को हम ईस्ट मान ले रहे हैं, ईस्ट की ओर जा रही हैं। तो क्या किया करो कि जैसे ऐसे दिया जाएगा कि ईस्ट या वेस्ट, नॉर्थ या साउथ, दोनों नॉर्थ की ओर जा रही हैं, या एक नॉर्थ एक साउथ जा रही है, दोनों ईस्ट की ओर जा रही हैं, या एक ईस्ट एक वेस्ट जा रही है। तो क्या किया करो, इसमें एक को पॉजिटिव मान लो, दूसरे को, जैसे ईस्ट वेस्ट की बात कर रहा है तो ईस्ट को हम पॉजिटिव मान लेंगे तो वेस्ट को क्या मानेंगे, निगेटिव, और नॉर्थ साउथ की बात कर रहा है तो नॉर्थ को पॉजिटिव और साउथ को निगेटिव। ठीक, अब हम यहां पर ये करने जा रहे हैं कि दोनों ईस्ट की ओर जा रही हैं, तो दोनों ईस्ट की ओर जा रही हैं तो लिखेंगे डेल्टा v इज इक्वल टू vb माइनस va। इसको क्या पढ़ा जाएगा बताओ, ये कहा जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a। इसका मतलब ये हो गया कि जो इसका ड्राइवर है a वाला, वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a, मतलब ऑब्जर्वर a वाला हुआ, किसको ऑब्जर्व कर रहा है, b वाले को ऑब्जर्व कर रहा है। इस ट्रेन का ऑब्जर्वर बन गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया। विद रेस्पेक्ट टू को मतलब होता है ऑब्जर्वर की पोजीशन। अब हम यहां रखेंगे तो वी ये इधर को हम सब पॉजिटिव ले रहे हैं तो हमने लिखा +5, ये माइनस फार्मूले में है, इधर ये भी है तो +10 लिखा,
सॉल्व करोगे तो ये आएगा, क्या कहोगे बताओ? ये कहेंगे कि ये जो ऑब्जर्व करेगा कौन, ये वाला, इसको ऑब्जर्व करेगा, कितने से ऑब्जर्व करेगा? 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन डायरेक्शन कैसा होगा? वेस्ट की ओर। तुम जो है किसी एक्सप्रेस में उसमें जा रहे हो, ट्रेन पर सुपर फास्ट में, और बगल में तुम जो है उसको देखो, पैसेंजर या जो वाली चलती हैं, तो उनको ध्यान से देखोगे तो तुम्हें ये लगेगा कि वो हम जा रहे हैं आगे, वो जा रही है। इसी हर चीज़ देखा जाता है, हर जगह जाओ तो हर चीज़ आप दिमाग में ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक, आंख बंद करके नहीं चला जाता है। तो बताओ क्या लिखोगे इसको? लिखेंगे 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स, बात समझ में आ गई सबको? अब कहानी वही हुई कि दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे हैं। ये कैसा हुआ? नॉन मिक्सिंग हुआ। नॉन मिक्सिंग में सेम डायरेक्शन क्या करते हो? तो माइनस से तो किया। अच्छा, इससे में और क्लियर हो गया, डायरेक्शन भी क्लियर हो जाएगा कि डायरेक्शन किधर दिखेगा हमें, तो हमें ये दिखेगा कि वो किधर जा रही है, वेस्ट की ओर जा रही है। अब इसी में दूसरा केस देखिए। अब हम ये कहें कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू, अब जिसकी रेस्पेक्ट में उसको माइनस करो, तो बी को माइनस कर दो, तो क्या करोगे बताओ? डेल्टा वी इज इक्वल टू बी ए माइनस, अब दोनों इधर ही क्यों हैं? इनको हम पॉजिटिव माने हैं, तो पॉजिटिव माने हैं तो बी ए बताओ कितना है? +10, और ये प्लस, दोनों ही तो प्लस लेंगे ना हम। ईस्ट की ओर क्या, ये जो माइनस आ रहा है वो फार्मूले को जैसे आ रहा है, बाकी जो प्लस ले रहे हैं हम, ईस्ट की ओर प्लस ले लिया तो वेस्ट की ओर सब क्या हो जाएगा? नॉर्थ की ओर की कहानी कर रहे हैं, नॉर्थ साउथ की बात कर रहे हैं, तो नॉर्थ की ओर हमने पॉजिटिव लिया तो साउथ की ओर क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा, प्लस में क्या आएगा? ठीक, ये वाला पेन किसी के पास इस तरह का है? इस तरह वाला जो है चलना नहीं चाहिए केवल, हाँ लाओ, ये असल में लग रहा है हमारे इसमें। ठीक, अब यार देखिए क्या लिखोगे बताओ? ये लिखेंगे 5 मीटर पर सेकेंड, और पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है तो क्या हुआ? ईस्ट हो जाएगा, पॉजिटिव ईस्ट को माने है ना। 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स, ये समझ में आ गया सबको? बोल दो, कोई डाउट? अब दोनों अपोजिट हम मान लेते हैं कि दोनों अपोजिट चल रही है, तब क्या हो जाएगा? तब देखिए दूसरा केस ले रहे हैं हम। ये ईस्ट, इधर वाला हमने पॉजिटिव ले लिया, तो इधर वाला क्या ले लिया? अब ये एक ट्रेन हमारी इधर को जा रही है ऐसे, ये आपकी ए हो गई, इसको वेलोसिटी हो इसकी हमने 10 मीटर पर सेकेंड ले लिया, और ये वेस्ट की ओर जा रही इधर को, ये 5 मीटर पर सेकेंड ले लिया, और इसको नाम दे दिया हमने बी। अब इसमें देखो, हम ये कहें कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू, तो जिसकी रेस्पेक्ट उसको क्या करोगे? डेल्टा वी इज इक्वल टू बी ए माइनस बी वी। अब बताओ बी ए कितना है? +10, प्रॉपर साइन रखा करना, माइनस और -5, और ये हो जाएगा प्लस में। अब देखिए ऐड हुआ कि नहीं हुआ? अपोजिट डायरेक्शन में क्या हुआ? ऐड हो गया, और सेम डायरेक्शन क्या हो रहा था? माइनस हो रहा था। प्लस माइनस हमें क्या मिल जाएगा? एग्जैक्ट डायरेक्शन मिल जाएगी। तो बताओ क्या कहोगे इसको? 15 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स, प्लस किसको माने हैं? ईस्ट को।
मतलब क्या हुआ, ट्रेन ए वाला जो ड्राइवर है वो बी वाले को देखेगा कि 15 मीटर से कहां जा रही, उसी की डायरेक्शन में जा रही है जिधर को खुद जा रहा है, ऐसा लगेगा उसको। अब हम लोग देखते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू, अब किसको माइनस करोगे, ए को, डेल्टा v इज इक्वल टू बी बी माइनस, अब वी बी बता दो, बी कितना है, क्या लोगे यहां पर -5, माइनस फार्मूले में है, और ये प्लस, तो माइनस ही आएगा, तो यहां जाएगा माइनस में कितना आया, क्या कहोगे बता दो, तो कहेंगे 15 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स, बोलो बेस्ट हो जाएगा। देखो दोनों केस में क्या हुआ, दोनों का कॉमन चीज ये हो गया कि सेम डायरेक्शन में जा रहे, वही मिक्सिंग नॉन मिक्सिंग कहानी हो रही है। सेम डायरेक्शन में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, अपोजिट में प्लस हो रहा है। जो प्लस माइनस आने समय ये फायदा मिल जाए कि हमें डायरेक्शन कैसे दिखेगा ये आ जा रहा है, बाकी काम तो वही हो रहा है आपका। बोलो ये क्लियर हो गया सबको। अब आ जाओ थर्ड केस हम लोग आ जाते हैं, और ये हम लोग वेक्टर में पूरा पढ़ चुके हैं कि ये मान लीजिए परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, ये बी ये 10 मीटर पर सेकेंड है, ये आपका ये भी 10 मान लीजिए, ये क्वेश्चन बनता है। और इसमें ये कहा जाता है कि डेल्टा वी, अब डेल्टा वी मान लो हम ये कहते हैं वी वी और माइनस, इसका मतलब जो माइनस है उसको 180 डिग्री क्या करते हैं, ये इधर को है, तो ये माइनस बी ये इधर आ जाएगा, रिजल्टेंट इसमें आ जाएगा इनका। ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो बताओ अब यहां पर ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, यहां पर लगेगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम वहां भी लग रहा था, वहां भी तो यही हो रहा था, सेम डायरेक्शन में होता था, ऐड कर लेते थे, अपोजिट में पैरेललोग्राम ही तो लगा रहे थे। और यहां 90 डिग्री पैरेललोग्राम फॉर्मूला ये बन जाता है, डेल्टा बी इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर प्लस बाकी 90 हो जाएगा, 0 हो जाता है। तो यहां आंसर आ जाएगा आपका 10√2 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। बोल दो यही चीज हम मान लो ऐसे कर लेते, डेल्टा बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी वी। आप किसको पलट देते, बी को, बी ऊपर है तो कहां जाता, तो आपका ऐसे बन जाता, देखिए ये माइनस बी बी हो जाता, ये आपका वी ए हो जाता, ये रिजल्टेंट आ जाता आपका, और ये रिजल्टेंट आता तो आंसर आपका यही आएगा, डेल्टा बी यही आएगा। क्योंकि फिर यही करेंगे तो यहां करेंगे, यहां हमने लिखा बी बी माइनस भी लिखेंगे, बी ए माइनस बी बी ये लिखा हुआ है, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा कितना, वही 10√2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन डायरेक्शन ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, तो क्या कहोगे, साउथ ईस्ट कहोगे। ये दोनों बातें हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके हैं। यहां जो पढ़ रहे हैं सिर्फ पैरेलल और एंटी पैरेलल की बात पढ़ रहे हैं। एक डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में क्या हुआ माइनस, अपोजिट में क्या हुआ प्लस। ठीक, डायरेक्शन एग्जैक्ट आपको बताना, ईस्ट वेस्ट कहानी करते तो हम ये लगाएंगे, अदरवाइज सीधे सीधे सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर लो, माइनस कर लो, अपोजिट में क्या करो प्लस कर लो। ये नॉन मिक्सिंग की कहानी हो रही है, मिक्सिंग में इसी के जस्ट अपोजिट हो जाएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी तरह पूछे जाएंगे, नॉन मिक्सिंग वाले ही पूछे जाते हैं इस तरह का। तो दो बातें हम लोग, एक तो ये बता दिए, इसमें आपको सीधे ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं और कोई कैलकुलेशन नहीं, डायरेक्ट ऐसे आंसर आ जाता विदाउट पेन। इसमें ईस्ट वेस्ट बना के निकाल लिया करो। अब हमारे पास दो रास्ते हैं, ठीक। एक में हम क्या करने जा रहे हैं कि रिवर और बोट की कहानी जो है, रिवर बोट में क्या है, रिवर के परपेंडिकुलर उसको हम क्रॉस करना चाहते हैं। एक केस हम ये पढ़ेंगे और दूसरा केस रिवर को पैरेलल और एंटी पैरेलल जाना चाह रहे हैं। तो पैरेलल एंटी पैरेलल में वही कहानी होगी, मिक्सिंग और नॉन मिक्सिंग की होगी। हमारी बात समझे, हम क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए एक केस ये समझ में आया सबको, ये ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे आंसर हम दे देंगे,
इसमें और कोई कैलकुलेशन नहीं रहेगा, डायरेक्ट ऐसे आंसर। दूसरा हम ये बताने जा रहे हैं आपको, अब हमारे पास जो है दो केसेस, पहले तो रिवर बोट पे आ जाते हैं। देखिए रिवर बोट में दो केस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो हो गया रिवर के परपेंडिकुलर ऐसे जा रहे हैं, एक हो गया रिवर की डायरेक्शन में डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड जिसे हम लोग कहेंगे। तो डाउनवर्ड्स अपवर्ड्स में सीधे वही कहानी लगेगी, सेम डायरेक्शन में क्या करोगे, ऐड कर लोगे, अपोजिट में क्या होगा, माइनस हो जाएगा दोनों वेलोसिटी। तो ये केस हम आगे पढ़ेंगे, डाउनवर्ड्स और अपवर्ड वाला भी आगे आएगा। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं। एक पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं रिवर बोर्ड को हम परपेंडिकुलर क्रॉस करना चाहते हैं, ये वाला केस पढ़ेंगे, और दूसरे केस में हम लोग डिस्कस करेंगे पैरेलल और एंटी पैरेलल पढ़ेंगे। उसमें तमाम सारे ट्रेन के भी क्वेश्चन आ जाएंगे, स्केलेटर के क्वेश्चन आएंगे, तमाम ये सब आएंगे। और इसमें केवल रिवर और परपेंडिकुलर में सिर्फ क्या आएगा, रिवर बोट आएगा। तो हम पहले रिवर बोट के बारे में पढ़ लेते हैं, बहुत इजी टॉपिक है आपका, देखिए ध्यान से। तो रिवर बोट में जैसे ये है आपका, ठीक, और इधर से ऐसे हम जाना चाहते हैं v, ये हो गया थीटा। इसको रिजॉल्व करोगे तो इधर क्या आएगा और इधर क्या आएगा, कौन सा कंपोनेंट क्रॉस कराएगा, मान लेते हैं इसका जो विड्थ है वो d है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d और v। अब हम दो, हमारे पास दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो चाहते हैं टाइम बच जाए, और एक होते हैं टाइम चाहे जितना लगे मेहनत ना करना पड़े। तो दो तरह के लोगों के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक जो टाइम बचाना चाह रहे हैं, टाइम कम हो, तो टाइम कम कब इस कैसे होगा, तीन फैक्टर हमारे पास हैं। एक तो रिवर की विड्थ हो गई, कि रिवर की विड्थ कम हो जाए, तो तुम इतने बड़े तपस्वी है नहीं, खड़े हो गए सूख गई, तो वो तो होगा नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। अब हमारे पास दो रास्ते और हैं, वेलोसिटी हम अपनी बढ़ा लें, वो भी एक लिमिट के बाद नहीं कर सकते हैं। अब तीसरा फैक्टर हमारे पास क्या है, एंगल है। एंगल को हम चेंज करके टाइम को सेव कर सकते हैं। तो कैसे, इसकी वैल्यू जो मैक्सिमम होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, और कास की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, बताओ कितने पे होती है, 1 होती है, कितने पे होती है, 0 पे होती है। इसका मतलब कास थीटा की वैल्यू 0 होगी तो टाइम हमारा कम लगेगा। अब 0 कहां से होगा, जरा देखो, हम एंगल यहां से ले रहे हैं, इसका मतलब इधर का एंगल बढ़ रहा है, ये 0 होगा ऐसे। इसका मतलब हो गया रिवर को परपेंडिकुलर हम क्रॉस करेंगे तो हमें टाइम सबसे कम लगेगा। ओके, तो हम यहां दो केस पढ़ने जा रहे हैं, एक हो गया लीस्ट टाइम और दूसरा हो गया शॉर्टेस्ट पाथ, कम समय लगे, दूसरा डिस्टेंस कम कवर करें। ये दो केस हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये याद करना, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ कोई रिवर के यहाँ पे है और उस ये मान लो नॉर्थ है और ये साउथ है, ये ईस्ट है, वेस्ट है, तो बताओ किस डायरेक्शन में वो स्विमिंग करे ताकि लीस्ट टाइम लगे। तो नॉर्थ पे खड़ा यहाँ पर है तो किधर को जाना चाहिए उसको, साउथ की ओर। ये क्वेश्चन मेडिकल इंजीनियरिंग में कई बार रिपीट हुआ है, उसको परपेंडिकुलर जाना चाहिए। ठीक, तो हम दो केस अब यहां पढ़ने जा रहे हैं। एक हो गया लीस्ट टाइम और शॉर्टेस्ट पाथ। अब लीस्ट टाइम में ये बताओ कैसे जाना चाहिए उसको। ये रिवर का डायरेक्शन ये है, ये जाना चाहिए, इसको हमने बी बोट लिख दिया और रिवर को हमने लिख दिया वी आर। अब कुछ लोग कहते हैं यही क्यों, आप कहीं ले सकते हो वेक्टर क्वांटिना, ऐसे यहां डायरेक्शन दिखाओ, कहीं दिखा सकते हो, हमने ये दिखा दिया वी आर को। लेकिन होगा क्या, ये चलना तो इधर चाहेगा, इधर नहीं चल पाएगा। जैसे तुम जो है देखा होगा कि जो बोट वगैरह करते हैं तो उसमें क्या होता, सीधे जाना होता, थोड़ा तिरछा चलते हैं।
तो ये इधर चलेगा तो ये धीरे 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 यहां कहीं पहुंचेगा, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। ये एंगल आपका थीटा ले लेते हैं हम। ये बोट या ऑब्जर्वर या स्विमर कुछ भी कह सकते हो, ये रिवर की वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गई। तो यहां पर एक बात यह आ जाएगी कि ये बताओ ये परपेंडिकुलर हुआ, ठीक, ये आपका बेस थीटा के सामने साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपान बेस tan, तो यहां लगाएंगे tan थीटा इज इक्वल टू वी आर अपान वी वी। अब जो भी निकालो निकाल लो। दूसरी चीज, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो पाइथागोरस लगा दो सीधे। थर्ड, टाइम निकालना चाह दो कितना टाइम लेगा, तो t इज इक्वल टू डी अपान रिजल्टेंट वेलोसिटी वाला लेंगे हम, तो d और वेलोसिटी हो गया कितना, कोई फॉर्मूला रटने लायक, सीधे ऐसे अपने आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन कभी कभी फ्रेम हो जाता है कि जितने टाइम में वो क्रॉस करेगा उतने टाइम में ये रिवर का फ्लो कहां से कहां तक हो जाएगा। तो ये निकालना और डिस्टेंस, ये इसकी बात हम कर रहे हैं। नाम दे दें ए बी एंड सी। तो ये VC में निकालना हो तो कैसे निकालोगे बताओ जरा। BC इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू कौन सी वेलोसिटी लोगे, रिवर की लोगे। रिवर की बात हो रही है ना कि जितने टाइम में आप क्रॉस करो उतने टाइम में रिवर का कहां तक उसका जो है बहाव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा। रिवर की वेलोसिटी हमने क्या लिया VR, और टाइम यहां जो भी निकालेंगे T। बहुत पहले रुड़की में क्वेश्चन एक ही इस पर आया था और एक क्वेश्चन अब IIT में रिपीट हुआ इस पर, इस कॉन्सेप्ट पर, ठीक, इसलिए इसको हमने बताया। अब आते हैं हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ पे आ जाते हैं। अब शॉर्टेस्ट पाथ देखिए, ऐसे जाना पड़ेगा ये। अब ऐसे जब चलेंगे तो ये धीरे धीरे देखिए, धीरे 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 यहां पहुंचेंगे, यहां पहुंचेंगे। तो ये हो गया B बोट, ये हो गया B रिवर, ये रिजल्टेंट ये हो जाएगा। इसका नाम A B और C कहा, ये एंगल हमने थीटा कहा। तो बताइए अब यहां ये परपेंडिकुलर हुआ, ये क्या हुआ, अपने सूत्र क्या लगाओगे, साइन थीटा लगाओगे। साइन थीटा इज इक्वल टू VR अपान, ये लगेगा ना, बोलो, रटने की जरूरत नहीं है। यहां परपेंडिकुलर बेस दिया था 10 लग गया, और यहां परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया था तो हमने क्या लगा, साइन लगा दिया बस। अब देखिए ये B निकालना हो तो कैसे निकालोगे, V इज इक्वल टू अंडर रूट BB स्क्वायर माइनस पाइथागोरस लगाया सीधे हमने, ठीक। अब टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस, इसकी विड्थ हमने D ले लिया, तो D अपान V, कहने का मतलब D अपान अंडर रूट BB स्क्वायर माइनस, ये क्लियर हो गया सबको, बोल दो। बस यही 3 केस इधर हो गए, 3 केस इधर हो गए। अब इसमें थोड़ी सी और बारीक चीजें समझ लो। देखिए जब कहा जाए रिवर के फ्लो का डायरेक्शन, तो रिवर के फ्लो का डायरेक्शन ये हुआ, ये रिवर का फ्लो हम मानेंगे। जैसे मान लो 30 डिग्री आया और पूछा जाए बताओ रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या हुआ, तो रिजल्टेंट ये हुआ, तो 30 में से 90 में 30 क्या कर दो, माइनस, ये एंगल हुआ। ये रिवर का फ्लो यहां से लिया जाए, कहने का मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं। आगे से लिया जाएगा, नहीं नजदीक से इधर से ले लें, इधर से नहीं, ये इंक्रीजिंग पोजीशन से। यहां रिवर फ्लो मान लो 30 डिग्री आया और रिवर फ्लो ये हुआ, तो यहां से एंगल कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। फिर से समझो हम क्या बता रहे हैं। हम कह रहे हैं रिवर का फ्लो ये मान के चलेंगे और रिवर का फ्लो से यहां से एंगल ऐसे चलेगा। ये जैसे पूछा जाए लीस्ट टाइम के लिए कैसे चल, क्या डायरेक्शन होना चाहिए, तो 90 क्यों कहा तुमने, यही तो एंगल लिया, तभी तो 90 हुआ। और यहां पर हो जाएगा, अब मान लो 30 आ गया,
30 आ गया और इतना ये 90 हुआ, तो 90 प्लस 30 कितना हुआ 1 2। हम ये बताना चाह रहे हैं कि रिवर का फ्लो हम ऐसे लेंगे, यहां से लिया करेंगे एंगल। क्लियर। दूसरी चीज और एक कॉन्सेप्ट आता है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर आर स्विमर इन स्टिल वाटर, ये उसकी अपनी वेलोसिटी होती है। जैसे हम ये कहें हवा नहीं चल रही है तो हमारी वेलोसिटी हमारी अपनी वेलोसिटी हो, लेकिन जब हवा के तूफान में चलेंगे तो हमारी अपनी नहीं रहेगी, एक नई वेलोसिटी डेवलप हो जाती है। बात समझ में आ रहा है। हम हवा तूफान की डायरेक्शन में चल रहे हैं, रखते हैं 2 कदम 3 कदम पड़ रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी हमारी क्या करी बढ़ गई है। तो इसका मतलब वो रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है। और तूफान नहीं चल रहा था उस समय हमारी अपनी वेलोसिटी हुई, तो स्टिल वाटर कहा जाता है। तो स्टिल वाटर का मतलब हो गया ऑब्जर्वर की खुद की वेलोसिटी, वो स्टिल वाटर वेलोसिटी कही जाएगी। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इन स्टिल वाटर इतना, वो ऑब्जर्वर की अपनी वेलोसिटी हो गई। पॉइंट क्लियर हो गया। इतने ही पॉइंट में से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, सभी लोग कर सकते हो, कोई इसमें मैथ्स नहीं है ज्यादा। दूसरा आ जाते हैं रेन और अम्ब्रेला। अम्ब्रेला पढ़ लेते हैं तब हम इस पर क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक, अब रेन और अम्ब्रेला में आ जाओ। रेन और अम्ब्रेला में कहानी 2-3 तरह की होती है। एक तो हो गया कि विंड का कोई वहां नहीं दिया डायरेक्शन वगैरह, हवा नहीं चल रही है, अम्ब्रेला आप लेकर गए हैं घूमने टहलने या गाय चराने, जो भी है, जो भी मतलब काम कर रहे हो। अब वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन सीधे हवा चल नहीं रही है और तो पानी कैसे गिरेगा, डाउनवर्ड्स ऐसे ही। तो अम्ब्रेला कैसे लगाते हैं, ऊपर लगा लेते हैं, इसे लगाते हैं, बचे रहते हैं। ना ऑब्जर्वर चल रहा है और ना विंड का कोई डायरेक्शन है, तो रेन सीधे परपेंडिकुलर क्या होगा, डाउनवर्ड्स। इस पर कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा, ऐसे लगा लेगा, सेफ रहेगा। दूसरा केस आते हैं। दूसरा केस है विंड का डायरेक्शन दे दें, चलने लगे, ऑब्जर्वर रुका हुआ हो। बोलो, तो क्या करते हैं, जैसे मान लिया आप खड़े हुए हैं ऐसे ही, विंड का डायरेक्शन ये ऐसे ऐसे हो रहा है, तो जो वाटर ड्रॉप यहां गिर रही थे ऐसे, जो विंड नहीं थी, अब वही वाटर ड्रॉप क्या हो जाएंगी, तिरछा ऐसे आएंगी। बोलो, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन दिया गया है विंड का, तो अम्ब्रेला टूवर्ड्स किधर लगाओगे, ईस्ट, ऐसे लगाओगे। इसमें कोई फिजिक्स नहीं है, गाय चराने भैंस चराने वाले भी ऐसे कर लेते हैं। ये नहीं होता उल्टा लगा दे उल्टा लगा दिया तो क्या हुआ, पलट जाता अम्ब्रेला। या कभी कभी होता, कभी इधर चल रही कभी उधर चल रही, तो अम्ब्रेला वो इधर उधर हो जाता है। ठीक, तो जब एक ही डायरेक्शन चलती है तो आप उस डायरेक्शन लगा खड़े हो जाते हो, सेफ हो। इसका मतलब हुआ ईस्ट टू वेस्ट चल रही है तो अम्ब्रेला टूवर्ड्स ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ है विंड का डायरेक्शन, तो अम्ब्रेला टूवर्ड्स नॉर्थ। पॉइंट क्लियर हो गया अम्ब्रेला डायरेक्शन। दूसरा केस आते हैं कि ऑब्जर्वर खुद चल रहा हो और विंड ना चल रही हो। ठीक, केवल ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहा है। तो जो वो मूव कर रहा है तो देखा होगा किसी को भागते हुए देखो बरसात के दिनों में, तो वो झुक के ऐसे भागता है, ऐसे नहीं भागता है तिरछा इधर का करके। जिधर भी भागेगा वो टेढ़ा होकर भागेगा। साइकिलिंग कर रहे हो तो भी तिरछा करके जल्दी जल्दी भागते हो, जिधर ही को चलोगे तुमको ट्रेन उधर ही से दिखेगी। आप ईस्ट की ओर साइकिलिंग कर रहे हो तो लगेगा ईस्ट से ऐसे आप फेस पड़ती, आंखों पड़ती, तभी तो आप झुक के भागते हो। बोलो, कभी बरसात में भागे होंगे, ध्यान दिया होगा, जिधर को भाग रहे हो हमेशा टेढ़े ही होकर ही भागते हो, उल्टा नहीं हो कि उल्टा टेढ़े हो जाओ, क्योंकि जिस डायरेक्शन में जाओगे उसी डायरेक्शन तुम्हें रेन दिखाई पड़ेगी या रेन ऐसे गिरेगी। तो इसका मतलब हुआ अब जब ईस्ट की ओर भाग रहे हो तो अम्ब्रेला ईस्ट की ओर, वेस्ट की ओर भाग रहे हो तो अम्ब्रेला वेस्ट की ओर, नॉर्थ की ओर भाग रहे हो तो अम्ब्रेला नॉर्थ की ओर, जिधर को भाग रहे हो उधर ही की ओर अम्ब्रेला लगाएंगे। तो 2 केस हो गए। एक तो हो गया विंड चल रही है,
विंड ईस्ट टू वेस्ट चल रही है तो अम्ब्रेला ईस्ट की ओर, विंड जो है नॉर्थ टू साउथ चल रही है तो अम्ब्रेला नॉर्थ की ओर। अब हम विंड नहीं चल रही, ऑब्जर्वर खुद चल रहा है, ऑब्जर्वर ईस्ट की ओर जा रहा है तो अम्ब्रेला ईस्ट की ओर, ऑब्जर्वर नॉर्थ की ओर जा रहा तो अम्ब्रेला नॉर्थ की ओर। और जब दोनों चलने लगे तो तुम्हारे औकात वाला क्वेश्चन नहीं बढ़ेगा, ठीक, उसमें बहुत ज्योमेट्री लग जाती है। और ये भी जो चल रहे हैं वो प्लेन पे चल रहे हैं, ये भी ध्यान दे रहे ना, प्लेन रोड पर, और कहीं तिरछे ऐसे रोड पे इंक्लाइन पे चल रहे हैं वो भी तुम्हारे लेवल का नहीं है, तो तुम्हारे लेवल का केवल 2 केस बनता है बस, ठीक, और नहीं बनेगा। और 2 केस में क्या करना है जरा समझिए। रेन का डायरेक्शन हमेशा ध्यान दे रहा हूं वाई एक्सिस पे लेंगे, इस पॉइंट को ध्यान देना कि वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, तो रेन हमेशा क्या लेंगे, वाई एक्सिस पे लेंगे, और विंड या ऑब्जर्वर हमेशा एक्स एक्सिस पे लेंगे। इसलिए कि मान लो नॉर्थ साउथ कहा जाए, भाई नॉर्थ टू साउथ वो भाग रहा है और तुमने रेन भी नॉर्थ साउथ एक ले लिया तो तुमको एक ही डायरेक्शन दिखेगा, क्योंकि दोनों तो हमेशा परपेंडिकुलर होंगे ना। बोलो, जैसे आप चल रहे हो, रेन ऐसे गिर रही है तो दोनों एक दूसरे क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो हमेशा ये क्या करो, चाहे वो नॉर्थ साउथ कुछ भी दिया हो, रेन हमेशा वाई एक्सिस और ऑब्जर्वर या विंड हमेशा एक्स एक्सिस, ठीक। अब देखिए फर्स्ट केस है कि इसमें विंड चल रही है, ऑब्जर्वर नहीं चल रहा है, ऑब्जर्वर रेस्ट में है, तो फर्स्ट केस हो गया कि ऑब्जर्वर इज इन रेस्ट, ऑब्जर्वर रेस्ट में है, इसका मतलब विंड चल रही है। विंड का डायरेक्शन मान लो हम ऐसे दे दिए, वी विंड लिख लिया, ये वी रेन हो गया, तो नेचुरल सी बात है रिजल्टेंट डायरेक्शन ये होगी, यही अम्ब्रेला की डायरेक्शन हो जाया करेगी। अब ये अल्फा ले लेते हैं और ये हमने बीटा ले लिया, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, कुछ खास नहीं है, ज्यादा नहीं आ रहे हैं ये। तो अब ये देखिए tan अल्फा, तो यहां पर tan अल्फा की वैल्यू जो हो जाएगी, ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर, ये क्या हुआ, ये वी आर है तो ये भी क्या हुआ, तो हो जाएगा वी आर अपॉन वी डब्ल्यू। और बीटा निकालना हो तो क्या करोगे, tan बीटा इधर का एंगल, तो चाहे 30 आए तो 60 हो जाएगा, और निकालना चाहते हो तो ये वी डब्ल्यू है तो ये भी क्या हुआ, वी डब्ल्यू, तो वी डब्ल्यू अपॉन वी आर। तो ध्यान दे रहना, अल्फा क्या कहा जाएगा, एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल या एंगल टूवर्ड्स विंड, और बीटा क्या कहा जाएगा, एंगल फ्रॉम वर्टिकल या एंगल वेलोसिटी ऑफ रेन। ओके, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, ये विंड की डायरेक्शन हो गया और ये रेन की डायरेक्शन हो गया, ठीक। सेकेंड केस आते हैं। सेकेंड केस है कि ऑब्जर्वर जो है अब मूव कर रहा हो, कि ऑब्जर्वर इज इन मोशन। अब ये मोशन में हो तो देखो तब क्या होगा, ये आपका रेन हो गया, ये रेन हो गया, ये ऑब्जर्वर हो गया इधर को, अब विंड रेस्ट में, विंड नहीं चल रही, कहने मतलब पहले में विंड का डायरेक्ट दिया गया था और दूसरे में ऑब्जर्वर का। तो यहां पर ऐसे लिखा जाता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू बी आर माइनस बी यू। इसको कहा जाता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अब यहां रिलेटिव की कहानी आ गई, इसलिए कहानी रिलेटिव की आ गई, यहां दोनों ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है, वहां नहीं मूव कर रहा था, वहां रिलेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए वहां हमने कुछ नहीं लिखा, यहां लिखा क्योंकि दोनों ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है, तो ये वर्ड यूज किया जाएगा। और ये वर्ड यूज किया, समझ गए होगे, इसको इधर कर देंगे, बोल दो, जब इधर कर देंगे तो ये रिजल्टेंट डायरेक्शन आ जाएगा। अब जो भी आपको अल्फा बीटा निकालना है सब इसमें भी वैसे निकाल लेंगे। अब डेल्टा बी आपको फाइंड करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है, रिजल्टेंट आपको सीधे ये देखिए, बोलो,
अब एंगल फाइंड करना है तो अभी कर सकते हो। देखो ये tan अल्फा निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा ये BO है तो ये BO हो जाएगा, BO अपान क्या हुआ BR। tan बीटा निकालना चाहते हो तो बोलो क्या हो जाएगा, ये BR है तो ये हो गया BR, तो सीधे सीधे हो जाएगा BR अपान BO। क्लियर हो गया। तो ये tan का ही फॉर्मूला लगता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला दोनों में, इसमें भी रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो यहां भी वही हो जाएगा आपका कि BR स्क्वायर और प्लस BW स्क्वायर, दोनों में वही हो जाएगा। बस ये ध्यान देना जब यहाँ विद रेस्पेक्ट टू पूछा जाए उसका डायरेक्शन क्या करेंगे हम, चेंज कर देंगे। और इसमें नहीं पूछा जाएगा, इसमें क्योंकि ऑब्जर्वर क्या है, रेस्ट में है, इसमें ये कहा नहीं जाएगा। और इसमें ऑब्जर्वर मूव कर रहा है इसलिए कहा जाएगा यहाँ पर, और फॉर्मूला tan का लगेगा। तो सभी लोग कर सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन आ नहीं रहे इस समय। ठीक, बाकी इजी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक बार देख लोगे घर पे जाके तो आ जाएगा ये। तो पहले हम इनके क्वेश्चन करते हैं जो मिक्सिंग वाले मीडियम के हैं, फिर इसके बाद हम आते हैं नॉन मिक्सिंग पर। ठीक, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पर। स्पीड ऑफ द स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20। अब समझ गए होगे क्या है ये हो गया बी बोट कहो उसी को, या बी ऑब्जर्वर जो भी कह सकते हो। द स्पीड ऑफ द रिवर इज 10 मीटर पर सेकेंड, ये VR हो गया। एंड फ्लोइंग ड्यू टू ईस्ट, इफ ही स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, चलो हम ऐसे मान ले रहे हैं कि ये साउथ है, ये हो जाएगा नॉर्थ। साउथ बैंक विशेष टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। अब बताओ शॉर्टेस्ट पाथ के लिए कैसे जाना पड़ेगा, उसको परपेंडिकुलर जाना पड़ेगा कि एंगल पर, एंगल पर, मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया, उसको ऐसे जाना पड़ेगा, 90 प्लस थीटा कह सकते हो। बोलो लीस्ट टाइम जाना हो तो 90 डिग्री फ्लो से, और शॉर्टेस्ट पाथ जाना हो तो 90 प्लस थीटा, जहां थीटा की वैल्यू जो है 0 से ज्यादा हो, कहने का मतलब ये हो। तो इसका मतलब ऐसे जाएगा। शॉर्टेस्ट पाथ वाली कहानी समझ में आई सबको। चलो, द एंगल एट व्हिच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक विद रेस्पेक्ट टू नॉर्थ इज, मतलब ये विद रेस्पेक्ट टू नॉर्थ ये हुआ, तो इसका एंगल हमें निकालना है, तो बताने लायक क्वेश्चन ही नहीं है। ये आपका हो गया BR, ये हो गया VV, तो बताओ क्या लगाओगे, साइन कास tan क्या लगाओगे, साइन लगाएंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू VR अपान VV। VR बताओ, और ये कितना है, कितना आया, थीटा कितना आया, ठीक। अब बेस्ट मतलब ये डायरेक्शन आपका है इधर, तो बेस्ट कहा जाएगा ये। बोलो क्लियर हो गया। अच्छा, इसी में ये कहा जाता कि रिवर के फ्लो से, तो रिवर फ्लो ये हुआ, ये तो रिवर फ्लो से मतलब ये एंगल, ये अल्फा हम कह ले रहे हैं, तो अल्फा कितना आ जाता बताओ, 90 प्लस। कोई डाउट, बोलो आगे बढ़े। मतलब अभी साउथ इसको हमने मान लिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ईस्ट वेस्ट, वेस्ट की ओर 30 डिग्री पे जाएगा। आगे बढ़े। चलो अब इसमें देखो, द स्पीड ऑफ द स्विमर इज 4 किलोमीटर स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब समझे, बी ऑब्जर्वर, ये 4 हो गया। नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ द रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर। चलो ये पूरा 1 किलोमीटर यह है। ही रीचेज 0.750 मीटर डाउन द स्ट्रीम। डाउन द स्ट्रीम और अप द स्ट्रीम। डाउन द स्ट्रीम मतलब रिवर की डायरेक्शन में, उसको डाउन स्ट्रीम कहा जाएगा। अप स्ट्रीम मतलब उसके अपोजिट। ये कोई बता सकता है क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ही रीचेज
a 0.750 meter down the stream on the opposite bank. इधर यहां ये पहुंच रहा है। ये जो डिस्टेंस दी गई ये वाली, ये कितनी दी गई है? परपेंडिकुलर चला वहां पहुंच रहा है वो, ठीक है। फिर कह रहे हैं द स्पीड ऑफ द रिवर वाटर इज, रिवर की स्पीड हमें निकालनी है। अब उल्टा सोचो, उल्टा ये सोचो कि ये रिवर की ही स्पीड इधर हम लोग लेते हैं, BR ही लेते हैं, और हमें ये 75 डिस्टेंस दिया गया है। टाइम मिल जाए तो काम बन जाए, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब टाइम कैसे निकालोगे? टाइम ये निकालेंगे जितने टाइम ये यहां से पहुंचेगा उतने टाइम में रिवर का जो वाटर है वो यहां से, तो हम निकाल लें इसकी टाइम निकाल लें। अब टाइम के लिए ऑब्जर्वर की क्या दी गई है बताओ? वेलोसिटी दी गई है। तो T इज इक्वल टू डी अपॉन वी, और D हमारा कितना है? 1। ये किलोमीटर में दिया है ना, और किलोमीटर में आंसर पूछ रहे हैं तो हम किलोमीटर में रख रहे हैं, तो 1। और इसकी वेलोसिटी कितनी है? 4 क्या? ठीक है, तो आंसर आपका किस में आ गया? ठीक। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे क्या लगाओगे? यहां केवल रिवर का फ्लो हो रहा है, स्विमर इधर को नहीं जा रहा है, तो यहां V इज इक्वल टू डी बाई टी। क्या लगाओगे? B इज इक्वल टू डी बाई टी। तो V R हमें निकालना है, और डिस्टेंस कितना है? तो इसको 0.750 कर लें, और टाइम 1/4 कर लें, और सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा, 3 किलोमीटर पर। फिर से एक बार समझ लो क्या हुआ। कह रहे हैं 750, ये डिस्टेंस समझो कि वाटर यहां था, यहां पहुंच गया। जब वो यहां से यहां गया तो हमने क्या किया, जितने टाइम में वो क्रॉस कर रहा है वो टाइम निकाल लिया। तो टाइम निकालने के लिए टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या किया? वेलोसिटी। तो टाइम निकला, और जो टाइम आया तो यहां लगा दिया B इज इक्वल टू डी बाई टी, क्योंकि रिवर की फ्लो की कहानी बता रहा है। दोनों चल रहे होते एक डायरेक्शन में, तो वहां पर फिर कॉन्सेप्ट आ जाता रिलेटिव वेलोसिटी का। लेकिन केवल किसकी बात कर रहा है? रिवर की फ्लो, उसकी वेलोसिटी पूछ रहा है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए, स्विमर वांट टू क्रॉस अ रिवर फ्रॉम पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, ठीक, टू पॉइंट बी, ये हो गया। ए बी, लाइन ए बी मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, ये हो गया। विद द फ्लो ऑफ द रिवर, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर इज सेम एज दैट ऑफ द रिवर। दोनों की वेलोसिटी सेम है, किसकी? स्विमर की और रिवर की। क्लियर हुआ? अब एक चीजें बता दो, जैसे जब दोनों चीज वेलोसिटी सेम हो जाए, दो चीज मान लो ये भी V A V है, तो रिजल्टेंट इनके बीचों बीच में जाएगा। अरे भाई tan अल्फा निकालोगे तो परपेंडिकुलर बेस करोगे, बीचों एंगल बराबर होंगे नहीं होंगे? जो एंगल आपका ये होगा वही एंगल ये होगा कि नहीं होगा? इससे सब लोग सहमत हो? चलो फिर कह रहे हैं द एंगल थीटा विद द लाइन ए बी शुड बी। ये थीटा क्या होगा ये पूछ रहे हैं। देखो, ये रिवर का हो गया, ये ऑब्जर्वर का हो गया, ये एंगल अभी हमने बताया अल्फा है तो वो भी क्या हुआ, तो थीटा है 30 है तो ये भी क्या हुआ। तो बोलने बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये रिजल्टेंट है दोनों का तो रिजल्टेंट बीचों बीच में होगा। कैसे बीचों बीच में होगा? क्योंकि दोनों वेलोसिटी क्या है? सेम है। वेलोसिटी सेम है तो रिजल्टेंट एकदम मिड में होगा, और जब मिड में होगा और इधर 30 है तो नेचुरल सी बात ये भी क्या होगा? 30 होगा। बोलो यार, सन्नाटे में चले जाते हो ना तो दर्द होता है। चलो अब ये देखो, पर्सन इज स्विमिंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए
10 मीटर पर सेकेंड एट एंगल ऑफ 120 विद द फ्लो, समझ गए होगे, ये फ्लो हुआ और यहां से 120, तो ये कितना हो गया 90, कितना बच गया 30, तो ये एंगल हमारा कितना हुआ विद द फ्लो एंड रीचेज द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट। ये यहां ऐसे जा रहा लेकिन पहुंच यहां रहा है, नेचुरल बात यहीं पहुंचेगा। द स्पीड ऑफ द फ्लो इज x मीटर पर सेकेंड, मतलब रिवर का, तो x की वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं क्या होगा, तो हमें लग रहा है बताने लायक ही भी नहीं है। अब यहां क्या दिया पर्सन, इसकी वेलोसिटी दी गई है, क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, मेडिकल इंजीनियरिंग दोनों में क्वेश्चन आ चुका है ये इसी तरह का 120 डिग्री वाला। तो बताओ इसकी वेलोसिटी हमने v ले लिया, vr ले लिया, कॉस साइन कास टेन में से क्या लगाओगे, तो साइन 30 इज इक्वल टू वीआर अपॉन 10, देन वीआर इज इक्वल टू 10 साइन 30, तो आंसर क्या आ गया, ओके। बहुत आसान टॉपिक होता है, इसको सभी लोग कर सकते हो, निरोग रोग जितने हैं सब। चलो, स्विमर कैन स्विम विद वेलोसिटी 12 किलोमीटर पर आवर इन अ स्टिल वाटर। स्टिल वाटर समझ गए होगे, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी हो गई। वाटर फ्लोइंग इन अ रिवर हैज वेलोसिटी, रिवर की वेलोसिटी आपको दी गई है। द डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर, द डायरेक्शन विद द रेस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर ऑफ वाटर ही शुड स्विम in order to reach the point on the other bank just opposite to his starting point। ऐसा चले कि एकदम अपोजिट पहुंचे, तो बताओ कैसे चले, जैसे ये चाह रहे हैं कि यहां चले और यहां पहुंचे, तो परपेंडिकुलर जाए कि एंगल पे जाएगा ना, बोलो, क्योंकि यदि ऐसे चलेगा तो इधर पहुंचेगा वो। तो ये पॉइंट ध्यान दे रहे हैं, इसमें बस ये तुम्हें ये पहचानना होगा कि कौन सी चीज लेकर चलें। लीस्ट टाइम की बात कह रहा है कि शॉर्टेस्ट पाथ की बात, ये तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा। तो ये बताओ कि ये जो है ऐसे चल रहा है, यहां पहुंचना चाह रहा है, तो ये आपका रिजल्ट ये हो गया बी बोट, ये हो गया बी आर, ये हो गया थीटा। तो बताओ क्या लगाओगे, साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी वी, 6/12 कितना आया, थीटा कितना हो गया। अब कह रहे हैं यहां से बताओ ये अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू 90 प्लस 30 इज इक्वल टू, बोलिए, अब देखिए, द स्ट्रीम ऑफ द रिवर इज फ्लोइंग विद स्पीड 2 किलोमीटर। ठीक, ये वी आर आपको दिया है। स्विमर कैन स्विम एट स्पीड ऑफ बोट, या जो भी कह सकते हो, ये दिया है। व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द स्विमर विद रेस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ द रिवर, बताने लायक नहीं है, आंसर क्या आएगा, बोलो। ठीक, तो ये रिवर बोट वाली कहानी जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन का था वो मैंने आपको बताया। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पैरेलल और एंटी पैरेलल वाली कहानी पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, कोई टॉपिक है, कोई चैप्टर है, उसको ब्रेन में आपको कैटेगराइज कर लेना चाहिए, अदरवाइज ओवरलैप करेगा सब कि क्या क्या चीजें होती हैं उस टॉपिक में, उस चैप्टर में, तब आप उनको अलग अलग टुकड़ों में ब्रेन में बैठा सकते हो। तो रिवर बोट में एक हो गया मिक्सिंग, नॉन मिक्सिंग में बात आती है, तो वो जो केस लगेगा वो पैरेलल और एंटी पैरेलल में लगेगा। उसमें दो धाराएं हमने बता दी, एक तो न्यूमेरिकल बेस्ड आ जाएंगी और एक आ जाएंगी जो हमने बताया था डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में दिखेगा, इस तरह का जो बताया था पॉजिटिव निगेटिव लेकर, उसमें दो केस बनते हैं। दूसरा केस रिवर बोर्ड का आता है जिसमें परपेंडिकुलर की कहानी होती है, उसमें ये सारे केसेस हो गए। ठीक, तो अब हमारे पैरेलल और एंटी पैरेलल। अब पैरेलल एंटी पैरेलल में क्या बताया था, मिक्सिंग मीडियम, और मिक्सिंग में एक डायरेक्शन में क्या करते हो, वेलोसिटी ऐड कर लेते हो, अपोजिट में क्या करते हो, माइनस कर लेते हो। ठीक, और नॉन मिक्सिंग में सेम डायरेक्शन में क्या करते हो, डिफरेंस अपोजिट में
प्लस लेते हैं। तो अब हम इसी पे काम करने जा रहे हैं। ठीक, अब इसमें देखिए क्वेश्चन है कि प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। कोई प्रीति जी हैं और वो जो है, हाँ, तो वो जो है गई तो उन्होंने देखा कि एस्केलेटर चल नहीं रहा, रुका हुआ है, जो आप मेट्रो ट्रिप जाते हो, ठीक, तो वो चल नहीं रहा है। ठीक है, सी वर्क अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम टी, वो रुका हुआ है, उस पर वो चढ़ के चली जाती हैं। ठीक, ठीक है, चली गई। तो मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है इसका, ये पूरा डी है, पूरी जो उसकी लेंथ है। तो इसमें वो रुका हुआ है, चल नहीं रहा, तो इसमें प्रीति जी की वेलोसिटी अपनी होगी, उसी से जाएंगी वो। बोलो बोलो, जब वो चल ही नहीं रहा है, जैसे अब हम इस पर चल रहे हैं तो हमारी अपनी वेलोसिटी है, लेकिन अब ये भी चलने लगे तो वेलोसिटी दूसरी हो जाएगी। तो यहां पर हमने इनकी वेलोसिटी को बी ही लिख देते हैं या बी प्रीति लिख देते हैं, और डिस्टेंस अपान क्या हो गया, टाइम हो गया। ठीक है, अदर डेज इफ सी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग, मतलब क्या हुआ, दूसरे दिन गई, अब दूसरे दिन गई तो वो चल रहा है, इसका मतलब वो उसी पे स्टेशनरी, मतलब वो रुकी हुई है, खड़ी हुई है, और जो खड़ी हुई है तो इसका मतलब क्या है, एस्केलेटर की जो वेलोसिटी होगी उसी की वेलोसिटी तो जाएंगी। तो अब जो है इसका मतलब बी एस्केलेटर हम कह देंगे, डिस्टेंस हमारा वही रहेगा और टाइम हमारा क्या हुआ। ठीक, द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर, कह रहे वो चलने लग रहा और वो भी चल रही, दोनों लोग चल रही। मतलब देखा होगा कि कभी कभी आपको जल्दी रहती है तो जल्दी में वो तो खुद ही एस्केलेटर मूव कर रहा है और खुद ही तुम दौड़ने लगते हो उसके ऊपर। तो जब उसी डायरेक्शन में जाओगे दोनों वेलोसिटी क्या होती है, ऐड हो जाती, तभी दौड़ते हो कि जल्दी हम क्रॉस कर जाएं। और उल्टा चलने लगोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी वेलोसिटी, मतलब ये जा रहा है इधर को, अब आ रहा है उधर को, ओके, तो माइनस हो जाए। और उसी डायरेक्शन में चलोगे तो क्या करेंगे, प्लस हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि अब जब दोनों चलने लगे तो क्या टाइम लेगी, तो जब दोनों चलने लगेंगे तो जानते हो क्या है, प्रीति प्लस एस्केलेटर, ये दोनों ऐड हो जाएगा ना, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। अब ये मिक्सिंग मीडियम हो गया, टच में है तो क्या हुआ, मिक्सिंग मीडियम, डिस्टेंस वही रहेगा और टाइम की जगह हमने क्या लिख दिया, टी। अब बी प्रीति यहां निकाल चुके हो, डी अपान T1, डी अपान T2, डी अपान टी, तो समझ गए होगे 1 अपान टी इज इक्वल टू 1 अपान T1 प्लस, तो T इज इक्वल टू पॉइंट क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है, जब एस्केलेटर नहीं चल रहा था उस समय प्रीति का अपनी वेलोसिटी थी, जब प्रीति खड़ी हो गई एस्केलेटर पर और वो चल रहा है तो एस्केलेटर का वेलोसिटी हो जाएगा, और जब दोनों चलने लगेंगे तो दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी सेम डायरेक्शन में। बस बेसिक कॉन्सेप्ट यही था आपका, बोल दो। जेई पे आ जाते हैं। पैसेंजर सिटिंग इन ट्रेन ए मूविंग एट 90 किलोमीटर, ये ट्रेन ए है और 90, ऑब्जर्व अनदर ट्रेन बी मूविंग इन द अपोजिट, ये ए है और ये बी है, और किस डायरेक्शन जा रही है, ओ कितनी से, मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन for 8 seconds. If the velocity of the train B is, then length of train B is, इसकी लेंथ निकालना है। अच्छा, ट्रेन के कॉन्सेप्ट जरा 1 मिनट समझ लीजिए, छूट गया नहीं बताए, ध्यान दो इधर।
इधर देखो, ये ट्रेन है, ये B1 से जा रही है, इसकी लेंथ हमने L1 ले लिया। इसी डायरेक्शन में एक ट्रेन और चल रही है, ये B2 से जा रही है, इसकी लेंथ हमने L2 ले लिया। पहली बात, दोनों ट्रेन कैसे, मिक्सिंग की नॉन मिक्सिंग? नॉन मिक्सिंग हो गई। तो नॉन मिक्सिंग होगी, वेलोसिटी एक डायरेक्शन क्या करोगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो B1 माइनस डिस्टेंस पे आ जाओ। डिस्टेंस क्या करोगे, ऐड करेंगे। देखो ये ट्रेन है, अब ये ट्रेन जब ये इसको क्रॉस करेगी तो अपनी पूरी लेंथ और इसकी पूरी, दोनों लेंथ क्या करेगी, तभी तो उसको ओवरटेक कर पाएगी। बोलो, इसका मतलब लेंथ हमारा हो जाएगा L1 प्लस L2 और टाइम हो गया। कोई डाउट इसमें? अब आ जाओ, दोनों अपोजिट जा रही हूं, ये B1 और ये B2। इसकी लेंथ हमने यहां पर L1 लिख दिया, L1, और इसकी लेंथ हमने L2 लिख दिया। अब वेलोसिटी क्या हो जाएगी बताइए, बोलो? ऐड कर देंगे अपोजिट डायरेक्शन में। कोई डाउट इसमें? लेंथ क्या हो जाएगा, हैं? अभी इधर देखो, अब ये दोनों ट्रेन अपोजिट जा रही हैं, अब इसको जो है ये क्रॉस करने के लिए इसको फिर से क्या करना पड़ेगा, अपनी लेंथ और भाई 200 मीटर के 200 मीटर, चाहे सेम डायरेक्शन में जाए और चाहे अपोजिट, लेंथ दोनों केस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो बताओ फिर से क्या हो जाएगा, L1 प्लस, और टाइम क्या हुआ, बोलो? एक केस और देखो, ये ट्रेन है और इसकी लेंथ L1 है, वेलोसिटी इसकी V1 B लेते हैं चलो, और एक कोई ब्रिज वगैरह ये है, इसकी लेंथ हमने L2 ले लिया। एक ही ट्रेन उसको क्रॉस कर रही है, तो वेलोसिटी तो B1 ही लेंगे, लेकिन डिस्टेंस क्या करेंगे, L1 प्लस, और टाइम की जगह, यहां तो एक ही ट्रेन जा रही है ना। अब कोई ट्रेन किसी पिलर को या किसी पुलिया, पुलिया समझे, छोटी वाली होती है, ब्रिज बड़ा वाला हुआ और पुलिया छोटी वाली हुई। अब जो है मान लो पिलर 8 इंची 10 इंची का है, तो उसकी लेंथ को हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब कोई जो है ऐसे दिया है कि भाई 500 मीटर का जो है ट्रेन है और 5 मीटर 10 मीटर का कोई पुलिया है, तो उसको भी कंसीडर नहीं कर, नेग्लिजिबल हो जाती है वो। लेकिन यदि लेंथ दिया है, ब्रिज कोई है 200-500 मीटर का है, तो हम उसको कंसीडर करेंगे। हमारी बात समझ में आई? तो ये 3 केस आपके पास बने, एक केस ये हो गया, एक केस ये हो गया, एक केस ये हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन पे अपने। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, पैसेंजर सिटिंग इन अ ट्रेन ए मूविंग 90, ये जा रही है पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। ऑब्जर्व बी मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि इसको देखता 8 सेकंड, इसका मतलब 8 सेकंड में गायब हो जाती, इसका मतलब हुआ 8 सेकंड में क्रॉस कर गई। इफ द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन बी की वेलोसिटी दिया, देन लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो इसकी हमें क्या निकालना है, लेंथ। ठीक, तो लेंथ निकालना, इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा है, तो उसको हम नहीं कंसीडर करेंगे। तो क्या करेंगे बताओ, ये बताओ दोनों कैसे जा रही हैं, अपोजिट जा रही हैं, तो वेलोसिटी क्या करोगे, ऐड करोगे। तो पहले बात देखो, आंसर तुम्हारा मीटर में दिया है, तो इसको क्या करो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बताओ इसको 5/18 से करो, कितना आ जाएगा 20, और इसको 5/18 करो तो ये 15 आ जाएगा। ठीक, अब दोनों डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, अपोजिट है तो क्या करोगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब यहां दोनों ट्रेन का लेंथ दिया होता तो दोनों ऐड कर लेते, लेकिन इसके बारे में कुछ कह ही नहीं रहे, तो उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। इसकी लेंथ कह रहे हैं तो इसकी लेंथ हमने L लिख दिया, टाइम उन्होंने खुद ही दिया है 8 हो गया, तो लेंथ कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10/40, 320, ये आंसर आ जाएगा आपका। कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी टॉपिक आपका होता है और क्वेश्चन लगभग आते रहते हैं।
चलो टू ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ लेंथ, ये L and 4L are traveling into tunnel length L in the parallel track from opposite directions with the velocities of इतना इतना। ठीक है, ये कोई टनल ऐसे ही है, ठीक, जिसकी लेंथ कितनी दी गई है, L दिया है इसका, ठीक है, ये L दिया है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन जा रही हैं। इसमें एक ट्रेन ये हो गई, एक ट्रेन ये हो गई। 108, तो 108 को 5/18 कर दो, कितना आएगा, 30 आएगा ना, और ये 72 को 5/18 कर दो तो कितना आएगा। ये क्वेश्चन ये है, इफ ट्रेन ए टेक्स 35 सेकेंड लेस टाइम देन बी, मतलब ये जो है इससे 35 सेकेंड कम समय लेती है, तो कम समय लेती है मतलब हो गया कि दोनों का चेंज इन टाइम जो हो गया वो 35 मान सकते हो, बोलो कम ज्यादा, इसका मतलब तो चेंज ही तो हुआ। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू हमने सीधे लिख दिया T1 माइनस, ये समझ में आया पॉइंट कि नहीं आया, हमने कैसे लिख दिया, उन्होंने कहा 30 सेकेंड लेस है, 35 सेकेंड लेस है, तो चेंज ही तो हुआ, 35 ग्रेटर तब चेंज ही तो हुआ, बोलो दोनों चेंज ही का हो गए। अब आ जाओ तुम इसकी जगह 35 लिख दो T1। अब ये बताओ कि ये जो ट्रेन हमारी 30 मीटर पर सेकेंड जा रही है और टनल की लेंथ कितनी थी L, और इसकी लेंथ कितनी है, ये स्मॉल l, या हम चलो I लिख देते हैं अभी ऐसे ही, बोलो दोनों ट्रेन की बात अलग अलग है। अब ये ट्रेन इसको क्रॉस करेगी तो वेलोसिटी तो इसकी कितनी रहेगी, 30 रहेगी, ठीक है, लेंथ क्या हो जाएगी, टनल की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ, बोल दो टनल की लेंथ कितनी है L, ट्रेन की लेंथ हमने स्मॉल l यहां पर ऐसे लिखा है, तो T1 की जगह हो जाएगा L प्लस हम स्मॉल l ऐसे लिख देते हैं अपान बताओ, नहीं 30 नहीं, वेलोसिटी यार, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, हम एक ही फॉर्मूले लिख रहे हैं, b इज इक्वल टू डी बाई टी, तो यहां से t इज इक्वल टू डी अपॉन, और वेलोसिटी इसकी कितनी है 30 है। अब दूसरे वाले की लिख लेते हैं T2। अब इसकी लेंथ बताओ, टनल की लेंथ कितनी है L है, और ट्रेन की लेंथ क्या है, तो L प्लस की माइनस, अबे प्लस ही होगा सब में, 4L बोल दो, अपान वेलोसिटी कितनी है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, ये 35 लेस ग्रेटर से वो चेंज हो गया T1 माइनस T2, तो T1 की वैल्यू रख दो, T2 की वैल्यू रख दो। अब यहां क्या हो रहा है, इस ट्रेन की लेंथ दी गई है L, और ये कैपिटल L टनल की दी गई है, और स्मॉल l इसकी दी गई है, और इसकी दी गई है 4L दी गई है, तो दोनों ट्रेन ये इसको क्रॉस करेगा टनल को, तो L प्लस L, और ये करेगा तो L प्लस 4L, बोलो। अब देखो एक चीज और इन्होंने दिया है, क्या दिया है कि L इज इक्वल टू, तो ये 35 इज इक्वल टू 60 स्मॉल l, और ये ऐसे रख देते हैं, चलो माइनस, ठीक। अब इसका तुम एलसीएम वगैरह निकाल लो, 35 इज इक्वल टू 61 आ जाएगा, और ये बताओ एलसीएम ले लो, 60 हो जाएगा, 3 2 जा, और ये बताओ 30 12 2 और 1
ठीक, तो ये हम यहाँ पर उल्टा लिख दिए थे, ये दिस माइनस दिस हो जाएगा, तो निगेटिव यहाँ छोड़ दे रहे हैं हम। तो बताओ 2 में से 2 गया, क्या हुआ 0, 17 आएगा ना, 17 स्मॉल एल अपान क्या आया, अच्छा 70 अपान आया 60, तो 7/6 स्मॉल एल आया। बोलो, अब यहाँ जगह नहीं तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं। तो ये 35 इज इक्वल टू 7L/6, तो स्मॉल एल क्या हो जाएगा 35 × 6/7, ये निकल आएगा स्मॉल एल। लेकिन कैपिटल एल पूछ रहे हैं वो, तो कैपिटल एल की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, बोल लो। कैपिटल एल क्या दिया गया है 60L, तो 60 × 35 × 6/7, 5 आया, तो 60 × 30 कितना आ जाएगा, इस टाइप का बढ़िया क्वेश्चन एक मिला आपको। बोलो, वही है, रिपीट हो गया है। तब एक फायदा ये भी हो रहा है आपको कि पता भी चल रहा है कि क्या रिपीट है क्या नहीं। अब इसको देखो, क्वेश्चन है पैसेंजर ट्रेन ऑफ लेंथ 60 मीटर ट्रेवल एट स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर। चलो, पैसेंजर ट्रेन है ये 80 किलोमीटर, ठीक है। अनदर दूसरी ट्रेन दिया गया कितना, 120 मीटर की दी गई है, और कितना स्पीड है, नहीं 30 है ना, ठीक है। दोनों का टाइम जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अब समझो ध्यान से, पहले तो इसको चेंज कर लो, तो ये आ जाएगा 5/18 कर लो और 5/18 कर लो, तो कैंसिल कर दो 2 से, या रेशियो है तो कैंसिल भी हो जाएगा। चलो, तो हम T1 सीधे निकाल लें, लेकिन अब लेंथ जो है तो मीटर में दी गई ना, तो निकाल लो इसको, तो यह आ जाएगा 200/9, और यह आ जाएगा 2 9 जा 3 से कैंसिल कर दो, 25/3। क्लियर हुआ सबको? सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो क्या हो जाएगा बताओ, T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब लेंथ, एक का 60 मीटर है, दूसरे का, तो 120 + 60 अपान, और दोनों सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या करोगे, माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो ये 200/9 माइनस 25 बोलो डिस्टेंस अपान वेलोसिटी। अब T2 बताओ, T2 फिर वही होगा 120 + 60, लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कर लोगे, दोनों का रेशियो निकाल लो बस। हो जाएगा ना ये। अब देखिए, ट्रेन ए एंड ट्रेन बी आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 36 एंड 72, ठीक। चलो, ए और बी रनिंग ऑन द पैरेलल ट्रैक अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट जा रही हैं, ये 36 है और ये 72 हो गया। पर्सन इज वॉकिंग इन अ ट्रेन ए इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स मोशन।
देखो ये ट्रेन आपकी हम यहां बना देते हैं, ये जा रही 36 मतलब हो जाएगा 10 मीटर। बोलो, यहां पर कोई है, इधर को जा रहा है ये अपोजिट, और किस स्पीड से जा रहा है? नहीं 72 बिग ट्रेन का, पर्सन वॉकिंग ट्रेन ए इन अपोजिट डायरेक्शन टू इट्स मोशन विद स्पीड। तो 1.8 का मतलब कितना हो जाएगा? 0.5 आएगा ना, 1.85/18 करोगे 0.5 आ जाएगा, तो ये हो गया 0.5 मीटर पर सेकेंड हो गया। और जो दूसरी ट्रेन है वो अपोजिट जा रही है, ये इधर को जा रही है, ठीक। 72 का मतलब होगा कितना? 20 मीटर पर सेकेंड हुआ। तो कह रहे हैं कि ये जो ट्रेन वाला है ये कितना ऑब्जर्व करेगा इसकी वेलोसिटी को। तो ये बताओ, ये इसके लिए मिक्सिंग है कि नॉन मिक्सिंग? ये मिक्सिंग हो गया, और मिक्सिंग में जो अपोजिट डायरेक्शन क्या करोगे? माइनस माइनस। मिक्सिंग में अपोजिट, रिवर बोट अपोजिट में क्या हो जाएगा? माइनस। तो जो माइनस हो जाएगा तो 10 माइनस 0.5 10 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 9 पॉइंट। कहने का मतलब इसकी वेलोसिटी इतनी होगी। पॉइंट क्लियर हो गया? 9 पॉइंट, वो 10 नहीं ऑब्जर्व करेगी, इसको ऑब्जर्व करेगा, 0.5 नहीं ऑब्जर्व करेगा। कितना ऑब्जर्व करेगा? 9.5 ऑब्जर्व करेगा। बोलो यार। अब समझो कि 9.5 ये हो गया और 20 ये हो गया, ये दोनों कैसे हो गए? ये नॉन मिक्सिंग हो गए। और नॉन मिक्सिंग में क्या करोगे? ऐड कर लेंगे। तो अब हो जाएगा 20 प्लस, तो कितना हो जाएगा? बात समझ में आ रहा है? इसके लिए मिक्सिंग हुआ, और जब ये इसको देखेगा तो कैसा हुआ? नॉन मिक्सिंग हुआ। अब जब डायरेक्शन भी इसमें देते, किस डायरेक्शन देखेगा, तब हम जो नॉर्थ ईस्ट बताए थे वो लगा लेते। तब हम ये करते, इधर को कोई जो डायरेक्शन देता वो ले लेते, तो इसका डायरेक्शन फाइंड कर लेते, फिर इसकी रेस्पेक्ट निकाल लेते। लेकिन यहाँ डायरेक्शन नहीं पूछा उन्होंने, तो क्या हुआ कि इसके लिए ये मिक्सिंग हो गया, और ये इस ट्रेन के लिए ये कैसा हुआ? नॉन मिक्सिंग हो गया। क्लियर हो गया सबको? ये बच्चा इस ट्रेन में उल्टा जा रहा है, तो इसके लिए मिक्सिंग बन गया। बोलो। अब इसके बाद ये जो है इसको देखना चाह रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 9.5। जब ये देखेगा इस ट्रेन वाला, तो दोनों कैसे आ रहे हैं? अपोजिट हो रहा है। अपोजिट हो रहा है तो अपोजिट नॉन मिक्सिंग में क्या करते हो? ऐड करते हो। क्या बच्चे को देखेगा ना? नहीं, ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई इसकी बच्चे के भी यहां पर, वो 9.5 आ गई। ये लगेगा इधर को जा रहा है, ठीक। दोनों ये ट्रेन और ये ट्रेन कैसे हो गए? नॉन मिक्सिंग हो गए। अब ये ट्रेन इधर जा रही है, ये ट्रेन इधर जा रही है, तो कैसा हो जाएगा? ऐड कर लेंगे। बोलो। अरे भाई एक मिनट, अच्छा ये जहां जा रही वहां जरा समझो क्या कहना चाह रही। हाँ, इधर देखो, ये जैसे कोई ट्रेन है 10 मीटर पर सेकेंड से ये जा रही है। कोई थीफ है, चोर है, और चोर इधर को जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और कोई यहां खड़ा हुआ है, तो वो 10 और 2 मिलके 12 मीटर पर सेकेंड ऑब्जर्व करेगा, इसी डायरेक्शन में ऑब्जर्व करेगा। अब उल्टा आ जाओ कि ये जो है ये ट्रेन है, ये जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, कोई चोर इसके ऊपर ऐसे भाग रहा है इधर को 2 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर हुआ? देखो ये भी मिक्सिंग था, ये भी मिक्सिंग है। यहां वेलोसिटी आपने क्या किया? ऐड कर दिया। यहां क्या करोगे? क्लियर हो गया? यहां सब्ट्रैक्ट करोगे ना? सब्ट्रैक्ट तो कर दिया, ठीक है। तो कितना आया? 8 आया। 8 आया ना? तो 8 ये थोड़े किधर, ये तो ट्रेन के साथ जिस पर चला ट्रेन खुद ही मूव कर रही है, तो ये क्या करेगा? अब ये 10 से नहीं हम कहेंगे, क्या कहेंगे? लेकिन किधर जाएगा? ट्रेन की जिस पर चल रहा वही मूव कर रहा है, तो उधर ही तो मूव करेगा।
जैसे मान लो अब ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे हम चल रहे हैं, अब ये प्लेटफॉर्म भी चल रहा है, हम भी चल रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है हम प्लेटफॉर्म की डायरेक्शन में ही मूव करेंगे। अब दो केस हमारे पास आए, एक हम प्लेटफॉर्म की डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक हम उसके अपोजिट जा रहे हैं। तो कोई नीचे खड़ा होकर जो अब सिर्फ खड़ा हो जाए, वो खुद मूव कर रहा होगा तो केवल हमारी वेलोसिटी को ऑब्जर्व करेगा, प्लेटफॉर्म को नहीं ऑब्जर्व करेगा। लेकिन कोई यहाँ नीचे खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा है और हम इधर ही को जा रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म 10 से जा रहा है, हम 2 से जा रहे हैं, तो वो 12 ऑब्जर्व करेगा, ठीक, और इसी डायरेक्शन में ऑब्जर्व करेगा। लेकिन अब हम प्लेटफॉर्म इधर को जा रहा है, हम इधर को जा रहे हैं, तो 10 - 2 कितना हो जाएगा 8। लेकिन जाएंगे तो हम इधर ही को, क्योंकि जिस पर हम खड़े हैं वो खुद ही मूव कर रहा है, तो हम उधर ही तो मूव करेंगे। बोलो, समझ में आया? चलो, कार स्टैंडिंग बिहाइंड द बस 2 मीटर। ये एक राइट हैंड कैट का क्वेश्चन हमने बताया था आपको, उसी तरह का है। ये 200 यहां पर ही है, ठीक, रेस्ट u बराबर 0। तो यहां पर क्या है कि टू स्टार्ट मूविंग एट द सेम इंस्टेंट बट विद डिफरेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सीलरेशंस, द बस हैज एक्सीलरेशन, ये दिया है 2, एंड कार ये दिया है आपको 4। द कार विल कैच अप विद द बस। राइट हैंड कैट वाला क्वेश्चन बताया था कि वो कैट कब उसको कैच कर लेगी, ठीक। तो यहां तुम ये भी कर सकते हो डायरेक्ट, S = जो फॉर्मूले हम लोग पढ़े थे वो सिंगल पार्टिकल के लिए है, लेकिन यही पार्टिकल दोनों मूव करेंगे तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेंगे, SR, UR, AR, TR। तो ये तो SR आपका कितना दिया 200 ही है, तो यहाँ 200 रख दो, रेस्ट कर रहे हैं तो ये क्या हुआ 0 हुआ। एक्सीलरेशन अब बताओ, एक का 4 है और एक का क्या है, तो 4 - 2 कर दो इंटू t², तो यहां से आ जाएगा 400 = तो t = ये 10√2, ठीक। डायरेक्ट लगा सकते हो या राइट कैट का जैसे बताया था वैसे भी कर सकते हो, जैसे मन हो। पर्सन क्लाइम ऑफ द स्टेल एस्केलेटर 60, सेम क्वेश्चन है ये, ठीक। 60 सेकेंड लेता है, तो यहां वो पर्सन की अपनी वेलोसिटी हो जाएगी, बी पर BP लिख देते हैं, D/60 कर दिया। इफ स्टैंडिंग ऑन द सेम बट एस्केलेटर रनिंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, तो अब इसका मतलब एस्केलेटर की वेलोसिटी हो गई है, और ये फिर D/ क्या हो गया, हाउ मच टाइम इट टेकन पर्सन टू वॉक अप, तो अब हो जाएगा बस, तो कर लोगे ना D/60, D कैंसिल हो गया, T निकल आएगा ना।